वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके बीसीसी परिवार में। जैसा कि ईच एंड एवरी डे मैं आपसे कहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा और उसे आपको सॉल्व करना होगा और उसका रिप्लाई आपको कमेंट के जरिए मुझे देना होगा। तो लीजिए आपके सामने आपका क्वेश्चन। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। बीसीसी परिवार काफी तेजी से अपने प्रयास और मेहनत से, अपनी टीम के सहयोग से तीव्र गति से आगे की ओर अग्रसर है। आइए आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इस परिवार से जुड़े और अपने सफलता को सुनिश्चित करें, अपनी सफलता को 100% में कन्वर्ट करें। मैं बार बार कहता हूं, एक बेहतरीन सिस्टम बीसीसी परिवार आपको प्रोवाइड कर रही हो। आइए मिलते हैं अब हम क्वेश्चंस पे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 लीजिएगा। बड़ी ही बारीकी से मैं क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं। यदि आप दिल से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, और मैं आपसे कहा हूं कि अगर 5 क्वेश्चंस भी मैं आपको दे रहा हूं तो मुझे लगता है कि महीने में 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर 150 क्वेश्चंस आपके पास आ गए तो बहुत सारी टाइप और हर एग्जाम में, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, वहां पे आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जूम करेंगे और आइए हम एक लाइन में हर क्वेश्चन को बताऊंगा और थोड़ा फास्ट चलूंगा। पी क्यू से 2 गुना दक्ष है। पी क्यू से 40 दिन कम में किसी कार्य को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ कार्य करने पर कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या कितनी है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ध्यान से सबसे पहले आप अरेंज कर लेंगे P और ये है आपका Q। यहाँ पे आप W से इंडिकेट करेंगे और यहाँ पे आप टाइम से इंडिकेट करेंगे क्योंकि आपसे टाइम पूछ रहा है। ये 40 दिन जो है आपका ओरिजिनल डाटा है। कहता है पी क्यू से 2 गुना दक्ष है, यानी पी क्यू से 2 गुना दक्ष है। अगर यह 1 है तो ये 2 है। दक्षता को हम काम से इंडिकेट करते हैं और जब 2 व्यक्ति के काम को रिवर्स कर दीजिएगा तो वो समय में कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मुझे P प्लस Q की जरूरत है। मैं अक्सर बेसिक में आपको बताता हूँ दोनों मिलकर कितने दिन में, यानी 2 दिन है P का और 1 दिन अगर है तो 2 गुने 1 2 और बट्टे में 2 प्लस 1 3, यानी वर्क को हमने टाइम में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मुझसे टाइम पूछ रहा है। और दोनों मिलकर कितने दिनों में, तो 2 गुने 1 बट्टे में 2 प्लस 1 3। ये बेसिक में मैं बता चुका हूं, ज्यादा गहराई में यहां मैं नहीं जाऊंगा। अब कहता है कि ये 40 दिन उठा लीजिए यहां से। पी क्यू से 40 दिन कम, अगर वहां कम है तो यहां भी कम है। देखिए पी क्यू से, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि दक्षता को बदलेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। ये 1 होगा और यह 2 होगा, रिवर्स हो गया। अगर यहां कह रहा है कि पी क्यू से 40 कम है तो यहां भी पी कम है। कितना कम है? 1 कम है। तो जब 1 कम है तो दोनों मिलकर कितने दिन? 2/3 दिन। कितना कम है? 40 दिन। तो बस सीधे आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 40 दूना 80। 80 को 3 से अगर आप भाग देंगे तो मुझे लगता है कि 26 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ कह दिया है कि मुझे नियरेस्ट चाहिए, इसलिए आपका 27 आंसर हो जाएगा क्योंकि 26.66 आपका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप ध्यान से, बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसका कंसेप्ट है जो 2 सेकंड काफी है। तो मैं देखता हूं 2 नंबर का भी जवाब आपको कमेंट के जरिए देना है, आप दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, 3 नंबर देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा जूम करिएगा पूरा क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छे से इसको जूम करिएगा। इस तरह से जूम करिएगा जिससे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के बच्चे, इंग्लिश के बच्चे भी और हिंदी मीडियम के बच्चे भी, दोनों इससे लाभान्वित हो। कहता है कि एक वृत्ताकार रास्ते की बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात इतना है। यदि रास्ता 40 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा फिगर से इंडिकेट कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स,
ये इसका रेडियस है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जरा यहां से यहां तक जो है ये अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है, और इसी को जब थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो यहां से यहां तक ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है। मैं पूरा डिटेल कर दे रहा हूं। अगर आप कहेंगे 2 पाई r1 बटे में 2 पाई r2, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी परिधि का जो अनुपात है वो 17/15 है डियर स्टूडेंट। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। देखिए तो r1 = 17 है, इसका मतलब है कि ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है, और ये r2 है, ये अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो मैं अगर अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या ले लूं 15, तो बाहर वाले की 17 है। जरा ध्यान दीजिएगा, बाहर वाले की कितना है? 17 है। तो कितना इसमें जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, 2। यानी आप पूरे को लेंगे, इस पूरे को, तो ये 17 और अंदर वाला 15 हो गया। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से इसको आप देखेंगे तो आपसे कह रहा है कि यदि रास्ते की चौड़ाई 40 है, जो कि ओरिजिनल है, देखिए सिंपल बन गया, बाहर वाले की त्रिज्या 17 है, अंदर वाले की 15 है, इसलिए क्या हो गया? बीच की चौड़ाई कितनी हो गई? 2 हो गई, इस रेशियो के अकॉर्डिंग। तो जब रास्ते की चौड़ाई 2 है, जब रास्ते की चौड़ाई 2 है, तो आपका अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 15 है। जब रास्ते की चौड़ाई 2, तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 15, यानी 15 है। कब? जब रास्ते की चौड़ाई 2 है। और कब? जब रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 40 है। 2 से इसको काट दीजिए, 15 दूना 30। देख लीजिए कितना सुगम, कितना सिंपल, बड़े ही इंटरेस्टिंग मेथड आपको बताया। डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर क्वेश्चंस मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप कमेंट के जरिए इसका जवाब देंगे। किसी तरह की कोई इब्बट हो तो मुझे बताने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, जरा 5 नंबर क्वेश्चन भी देखिएगा। देखिए इसमें कितनी यूनिकनेस क्वेश्चन है और कितनी गहराई छुपी हुई है इसमें। आप कहीं भी देखेंगे तो आप, मैं जैसे बताता हूं वो वाला मेथड आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो भी आप मुझे बताएंगे कि हाँ ये सर मेथड ऐसे बन सकता है, वैसे बन सकता है, लेकिन इसको देखिए आप, कितना सिंपल वे में मैं इसको बताऊंगा। जरा ध्यान से आप इसको देखने की कोशिश करेंगे। जूम करिएगा इसको, 5 नंबर क्वेश्चन को। कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 20% लाभ अर्जित करता है। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% लाभ अर्जित करता है। एक चोरी में उसके 20% सामान की हानि हो गई, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? एक चोरी में उसके 20% सामान की हानि हो गई, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? जरा ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट में मैं बता दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि सीपी ले लीजिए 100, तो आपका जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 120। मतलब यहाँ सामान का चोरी होने का मतलब कि उतना कम हो जाना, जस्ट लाइक पैसे की तरह ही होता है। वो सामान बराबर आप पैसा मान लीजिए। तो 100 का सामान 120 कह रहा है, सामान की चोरी हो गई, तो चोरी होने के बाद कितना बचा? 80 बचा। सामान 20% सामान की हानि हो गई, यानी 100 नहीं अब 80 बन गया। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए कितना सिंपल। तो इस 80 पे तो आपको एसपी चाहिए ना। तो डियर स्टूडेंट्स, 100 सीपी तो एसपी कितना? 120। 100 तो एसपी 120, तो 1 पे कितना? बटे में 100, बटे में 100, तो कितना पे? 80 पे। कितना पे? 80 पे। बस देखिए कितना सिंपल, 96। और आपसे कह रहा है कि हानि हो गई, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो कॉमन सेंस की बात है, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए 80, इस पे भी आपका एसपी 96 आया। कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा। 96 यानी सीपी तो आपका यहां कम है ना, तो 96 कितना अधिक है? ये 16, यानी 16 रुपया का लाभ हुआ। कितना में? 80। एक लाइन ध्यान दीजिएगा, 16 पचे 80, 16 माफ कीजिएगा, सॉरी डियर, यहाँ पे ये नहीं कह रहा, माफ कीजिएगा। यहाँ पे 00 से 00 96 आपसे कह रहा है कि प्रीवियस जो सीपी है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको तो प्रीवियस सीपी लगा था ना, उसको तो सीपी इतना लगा था, इस पे नहीं इतना लगा था। तो बस सिंपल 96 है, ये 100 है, तो कितनी हानि हुई? 4 की हानि हुई। हानि गुने 100
अब बट्टा में करंगुन 100, माफ कीजिएगा मैं इस गलत डाटा को ले लिया था। 4% की हानि, देखिए कितना कंफ्यूज किया है, 4% की हानि की बात हो रही है, 4% की हानि की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ सीपी 100 है लेकिन एसपी कितना हो गया 96, तो 4% की हानि, यहाँ हानि है, हानि भी है और लाभ भी दिया हुआ है, तो ध्यान से। डियर स्टूडेंट 6 नंबर में कुछ नहीं है, थोड़ा सा जूम करिएगा इस क्वेश्चन को। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बस मैं एक लाइन में बता दूंगा। एचसीएफ का सीधा सा सवाल यही होता है, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, एक लाइन का। एचसीएफ का मतलब ही होता है, इसका एचसीएफ वही होगा जो इन चारों ऑप्शन में से जिससे ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, सीधे डिवाइड करने वाला नहीं, मतलब कटे भी और वो सबसे बड़ी संख्या हो। तो सबसे पहले सबसे बड़ी को ही देखिए, 30, ये तो कट जाएगा, 0 है। कह रहा व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर्स, 30, 45 और 150 की यहां बात कर रहा है। तो आप देखिए जरा, यहाँ पे 30 है, आप 30 से इसको डिवाइड